हेलो स्टूडेंट। यूके बोर्ड और यूपी बोर्ड दोनों हिंदी मीडियम के विद्यार्थी ध्यान दें। इस वर्ष जो आपका कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का जो 70% कोर्स हुआ है, जो कि 30% कम कर दिया गया था, तो कम करने के पश्चात स्टूडेंट 70% जो पाठ्यक्रम आपका है कक्षा 12 का गणित का, देखिए हमारे उत्तराखंड बोर्ड में वो इस प्रकार से है। प्रश्नों का स्वरूप और अंक भार आपको निम्न प्रकार से दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हमारे वहाँ जो प्रश्न संख्या 1 है उसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपके आएंगे। पहले आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, ठीक है, और ये आपके एक एक अंक के होते हैं और 6 क्वेश्चन आपके आते हैं बहुविकल्पी वाले, और कुल मिला के आपको 6 अंक मिलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, बहुविकल्पी वाले, हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। उसके बाद 1 अंक वाले प्रश्न आते हैं जिसमें कोई विकल्प नहीं होगा, वो आपको हल करके उनका आंसर निकालना होगा। ये प्रश्न संख्या 2 से 5 तक में होंगे, 4 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा, तो कुल मिला के आपको 4 मार्क्स प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से 2 अंक वाले क्वेश्चन देखिएगा, ये प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 13 तक का होंगे। 2 अंक वाले प्रश्न भी होंगे इस बार। अदरवाइज पिछले कई सालों से जो है 1 अंक, 4 अंक और 6 अंक वाले ही प्रश्न जो है वो पूछे जाते थे कक्षा 12 की परीक्षा में। लेकिन अब ये जो कोर्स 70% कम करने के बाद जो 70% आपका कोर्स बचा है, तो उसमें 2 अंक वाले प्रश्न जो है आपके 6 से क्वेश्चन नंबर 13 तक, यानी कि 8 क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे जाएंगे। प्रत्येक 2 मार्क्स का होगा, तो कुल मिला के आपको 16 मार्क्स जो है प्राप्त होंगे। फिर स्टूडेंट नंबर 4 में हमारे आते हैं 4 अंकों वाले प्रश्न। 4 अंकों वाले प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 से प्रश्न संख्या 21 तक होंगे। प्रश्नों की संख्या 8 होगी। एक प्रश्न 4 अंक का है, तो 8 चक्कू 32 अंक आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएंगे 4 अंकों वाले में से। जो 6 अंक वाले प्रश्न हैं वो 22 से लेकर के 28 तक होते हैं। 7 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक 6 मार्क्स का होगा। ये आपको 42 मार्क्स देंगे, तो कुल मिला के आपका जो अंक है वो देखिए 100% आपका हो चुका है। तो इस प्रकार से 70% कोर्स जो है आपका जो उत्तराखंड बोर्ड ने तय किया है उससे संबंधित ये आपके प्रश्न इसी पैटर्न से जो हैं पूछे जाएंगे। और अब चलते हैं स्टूडेंट, पहला जो लेसन आपका है संबंध एवं फलन, रिलेशन फंक्शन, और इसमें जो पिछले 10 सालों में बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है आपके पास, क्या संबंध r बराबर 1 3 3 1 1 1 समुच्चय a बराबर 1 2 3 में संक्रामक है या नहीं है। देखिए स्टूडेंट, संक्रामक होने के लिए क्या होता है कि जैसे आपका 1 2 यहाँ पर बिलोंग करना चाहिए था, शायद 1 2 बिलोंग नहीं कर रहा है। 2 3 आपका बिलोंग करता तो 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा है। जब 1 2 और 2 3 होते हैं तभी आपका जो है 1 3 बिलोंग करता है R में, तो आपका दिया गया फलन जो है वो संक्रामक कहलाता है। लेकिन इस समय देखिए जो संबंध समुच्चय आपको दिखा रखा है A = 1 2 3, इसका अगर हम संबंध की बात करें स्टूडेंट, तो इसके संबंध में क्या होगा कि अगर हमारे पास समुच्चय R जो है वो 1 2 3 है, तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो ये बनता, देखिए क्या क्या बनता है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है। इस प्रकार से फिर आपका बनेगा 1 2 2 3 3 1 1 3, इस प्रकार से, और 2 1
और लास्ट में आपका आ जाएगा देखिए 1 2 3। ऐसे हमारे जो हैं संबंध जो हैं वो बन जाते हैं इस प्रकार से 1 1 2 2 3 3। देखिए ये सब आपके सेम आ रहे हैं। इससे हमारा क्या होता है कि जो आर होता है, जिसको हमने आर को हम तुल्यता संबंध में हमको प्रूव करना होता है, तो तुल्यता संबंध के लिए हमको 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है स्टूडेंट। सबसे पहले आपको आर दिखाना होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब हुआ सम्मित। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है सम्मित, एक होता है आपका संक्रामक, और पहला होता है आपका स्वतुल्य यानी कि अपने समान। अपने समान से आशय है कि अगर आपका फलन इस प्रकार से परिभाषित किया गया है रिलेशन, तो देखिए अपने समान अंक आपके 1 1 2 2 3 3 आ रहे हैं, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। सम्मित में स्टूडेंट क्या होता है कि सपोज 1 2 बिलोंग करते हैं आर में, तो 2 1 भी जो है आर में बिलोंग करने चाहिए। देखिए 1 2 आ रहा है, 2 1 आ रहा है, इसका मतलब ये सम्मित भी है। संक्रामक के लिए अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर, सो देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट 1 3 ऑल्सो बिलोंग टू आर। ऐसा होना चाहिए था। 1 2 देखिए इसमें आ रहा है, 2 3 आ रहा है, 1 3 भी आ रहा है, इसका मतलब ये आपका संक्रामक है। पर इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में शायद आपका ना 1 2 आ रहा है, ना 2 3 आ रहा है, लेकिन 1 3 आ रहा है। तो इसलिए ये संबंध जो है आपका जो हल पूछा गया है कि क्या ये संक्रामक है, तो ये संक्रामक नहीं है। इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। समुच्चय 1 2 3 में r बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3, क्या ये संबंध स्वतुल्य है? देखिए स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि सेम नंबर, मैंने अभी आपको समझाया था कि स्वतुल्य के लिए आपके जो नंबर हैं, स्वतुल्य वाले के लिए आपके नंबर जो हैं वो सेम होने चाहिए। दोनों नंबर एक जैसे अगर हैं तो आपका जो फलन है, संबंध है, वो स्वतुल्य कहलाएगा। और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं 1 1 भी आ रहा है, 2 2 भी आ रहा है, 3 3 भी आ रहा है, ये सेम क्वेश्चन है, इसलिए जो है ये आपका फलन स्वतुल्य है। इसी प्रकार से देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका ये सन 2013 में आपका आया है, और इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है सन 2013 में ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन n से n में, यानी कि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एकैकी है या नहीं है। देखिए एकैकी होने के लिए अगर आपका फलन n से n में है सिंपली, तो आपने एकैकी होने के लिए ये टेक्निक लगानी है, fx1 इक्वल टू fx2, और इसको सॉल्व करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन का आंसर x1 इक्वल टू x2 आता है तो दिया गया फलन एकैकी माना जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने x के प्लेस में पहले x1 लगाया, तो fx1 प्राप्त हुआ 2x1, fx2 प्राप्त हुआ 2x2, दोनों को सॉल्व किया तो इक्वल करने पर आपका फलन जो है वो x1 इक्वल टू x2 आ चुका है। इसका मतलब ये फलन एकैकी है। इसी प्रकार से स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिएगा चौथा, f n से n में है, fx बराबर 3x है, इसमें हमको आच्छादक दिखाना है। देखिए आच्छादक से पहले आपको n से n में है तो एकैकी दिखाना आवश्यक होगा। उसके लिए fx1 इक्वल टू fx2, 3x1 इक्वल टू 3x2, यानी कि x1 इक्वल टू x। ठीक है स्टूडेंट। अब क्या होता है कि जो भी हमें फलन दिया होता है fx इक्वल टू, जैसे आपको 3x दिया गया है, ये हम fx को y भी सपोज कर सकते हैं, यानी कि आपका क्वेश्चन y इक्वल टू 3x हो जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो स्टूडेंट y/3 आता है इस प्रकार से। अब देखिए आच्छादक के लिए क्या होता है कि आच्छादक के लिए यहाँ पर आपको y की ऐसी वैल्यू लगानी होती है कि जो सॉल्व करने के बाद इसका प्रतिबिंब जो है आपके x में बन जाए। इस समय आपका जो डोमेन है वो आपका नेचुरल है, जो कोडोमेन है वो भी आपका जो है नेचुरल है, प्रांत और सह प्रांत दोनों ही नेचुरल है। अगर हम यहाँ पर नेचुरल वैल्यू प्रयोग करते हैं तो ये सॉल्व करने पर आपका जो है नेचुरल नहीं आता है, इसलिए दिया गया फलन आच्छादक नहीं। तो आप लिखेंगे, चूंकि मान लीजिए कि 1 बिलोंग करता है इस फलन में, ठीक है, y/3 में, देखिए 1 डज नॉट बिलोंग्स टू x, इसका मतलब जो है आपका फलन आच्छादक
नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2016 में पूछा गया है एफ एन इक्वल टू एन स्क्वायर द्वारा परिभाषित फलन ये आच्छादक है या नहीं है। तो स्टूडेंट पहले तो हम एक एक की जांच कर लेंगे, क्योंकि फलन अभी भी एन से एन में है तो आच्छादक एक एक जरूर होगा। अब नेचुरल नंबर में है तो मान लीजिए कि नेचुरल नंबर में यहाँ पर एन की वैल्यू जो है 2 है, लेकिन 2 का अगर हम यहाँ से प्रतिबिंब निकालते हैं तो शायद देखिए √2 आ रहा है, और √2 आपके नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये इसका प्रतिबिंब नहीं है, तो ये आच्छादक भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार से स्टूडेंट ये थे आपके एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, जो कि आपके जो हैं 5 क्वेश्चन आए थे एक एक नंबर वाले। इस प्रकार से आपका जो है उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिएगा ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है। इसी प्रकार से एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अगर हम सेकेंड लेसन की बात करते हैं, देखिए ये x बिलोंग्स टू -1 to 1 साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट जो ये मान आपसे पूछा गया है, सन 2020 में ये क्वेश्चन आया था, जो मान आपसे ये पूछा गया है कि इसका एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2। ठीक है, और π/2 जो आपका यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए हैं, तो उनमें से π/2 भी आपका आ रहा है आंसर में, तो यही आपका विकल्प जो है सही है। इसी प्रकार से स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन देखिएगा tan इनवर्स 1/x का मान प्राप्त करना है, जबकि x 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले आपने इसको थीटा मान लेना। देखिए tan इनवर्स 1/x इक्वल टू थीटा माना गया है, यानी कि tan थीटा इक्वल टू 1/x। अगर हम कॉट की बात करें तो कॉट थीटा इक्वल टू x, यानी कि थीटा इक्वल टू कॉट इनवर्स x। इट मीन्स tan इनवर्स 1/x इज ऑल्सो नोन एज कॉट इनवर्स x, सो देयरफॉर tan इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स x, यानी कि आपका जो रिजल्ट है सेकंड वो सही है। तो इस स्टूडेंट ये देखो एक नंबर वाला क्वेश्चन आपका फिर आया है सेक इनवर्स 2/√3, इसका आपको शायद मुख्य मान ज्ञात करना है। और मुख्य मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम सेक इनवर्स जो आपको दिया गया है, वैल्यू दी गई है, देखिए ये दिया गया था क्वेश्चन में आपको y इक्वल टू सेक इनवर्स 2/√3। आप सेक इनवर्स को इधर ले आइएगा तो ये क्या बन जाएगा, सेक y इक्वल टू 2/√3। ठीक है, सेक की वैल्यू स्टूडेंट 2/√3 होती है 30 डिग्री पर, यानी कि सेक y इक्वल टू ये बन जाएगा सेक π/6। ये कैंसिल हो जाएंगे तो y की वैल्यू आपको मिलेगी π/6। जो सेक इनवर्स की मुख्य मान शाखा है उस शाखा में ये बिलोंग करता है, इसलिए आपका जो मुख्य मान है इस क्वेश्चन का वो π/6 होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 बराबर थीटा है, तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया, देखिए कॉस इनवर्स 4/5, ये देखिए क्वेश्चन दिया है कॉस इनवर्स 4/5 थीटा दिया है, और आपको फाइंड करना है tan थीटा की वैल्यू। सबसे पहले आप इसको कॉस इनवर्स को ट्रांसफर कर दीजिएगा स्टूडेंट, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा 4/5। अब स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का भी आप सहारा ले सकते हैं। समकोण त्रिभुज में अगर आपने पढ़ा हो ये थीटा एंगल है, तो कॉस को हम बोलते हैं आधार बट्टे कर्ण। आधार 4 है, कर्ण 5 है, तो लंब आपका शायद पाइथागोरस लगा रखे पर 3 आ जाएगा। पाइथागोरस लगाओगे ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, ये 25 बन जाएगा इक्वल टू x² प्लस 16 को यहाँ ट्रांसफर किया, 25 माइनस 16 9, x² इक्वल टू 9, x इक्वल टू 3 आ गया। देखिए अब हमें tan थीटा फाइंड करना है, एंड नाउ हम जानते हैं कि tan थीटा इक्वल टू द लंब बट्टे आधार, यानी कि 3/4 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व होगी। देखिए अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स 1/2 का मुख्य मान निकालना है। साइन इनवर्स 1/2 का
तो स्टूडेंट y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। मुख्य मान किसी का भी ज्ञात करना हो सबसे पहले उसको y की फॉर्म में लिख लीजिएगा। अब इसको ट्रांसफर करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, साइन y इक्वल टू 1/2। साइन की वैल्यू 1/2 30 पर होती है, जिसको हम रेडियन में साइन π/6 बोलते हैं। ठीक है, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आपका आ गया π/6। देखिए ये जो आंसर आपका आया है ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये आंसर है। सबसे पहले आपको इसकी जांच करनी होगी कि ये जो साइन का रेंज है उस रेंज में बिलोंग करता है नहीं करता है, क्योंकि ये 30 डिग्री आया है और साइन का रेंज -90 से +90 होता है, जिसके अंतराल में जो है ये बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि आपके y का मान जो है π/6 यानी कि मुख्य मान जो है वो π/6 ही होगा। ठीक है फ्रेंड, इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखिए 2013 में देखिए इसी पैटर्न से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। बार बार आपसे कह रहे हैं कि आप पैटर्न अपना देखिए, इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आपके आते हैं। 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन अधिक से अधिक आप ट्राई मारें। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान लिखिएगा, और ये आप जानते हैं कि ये इसका मान जो है फॉर्मूला है तो इसका मान π/2 होता है। इसी प्रकार से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू भी आप जानते हैं π/2 होती है। और एक क्वेश्चन और बन जाएगा स्टूडेंट, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोशेक इनवर्स एक्स, उसकी वैल्यू भी π/2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो आपको फाइंड करना है सेक थीटा। देखिए यहाँ पर मेथड थोड़ा सा अलग किया है, अगर आप हमारी मेथड से करें तो टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। क्वेश्चन आपका है टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। देखिए टेन इनवर्स को ट्रांसफर कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू एक्स। ठीक है, यू कैन राइट एक्स को आप x/1 कर सकते हैं और फिर ट्रिग्नोमेट्री का आप सहारा लेंगे। टेन को बोलते हैं हम लंब बट्टे आधार, लंब में x आधार में 1 लिखिएगा। पाइथागोरस लगाने पर आपको कर्ण प्राप्त हो जाएगा स्टूडेंट 1 + x²। ठीक है, और अब हमें फाइंड करना है क्या, सेक थीटा। सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार, यानी कि कर्ण आपका हो गया रूट में 1 + x² बट्टे 1 से डिवाइड करके यही प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए आपका सेक इनवर्स थीटा की वैल्यू रूट 1 + x² जो है वो प्राप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, ये 2014 और 16 में आए हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्रूव करना है। देखिए साइन इनवर्स एक्स को आप थीटा ले सकते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम इसको थीटा लेते हैं तो x इक्वल टू साइन थीटा बनता है, और साइन को हम कॉस में कन्वर्ट करते हैं तो cos 90 - थीटा बोलते हैं। ठीक है, कॉस को वापस यहीं ले जाएंगे, कॉस इनवर्स हो जाएगा π/2 माइनस थीटा की वैल्यू यहाँ से साइन इनवर्स लगा दी जाएगी, तो आपका सॉल्यूशन जो है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए अभी मैंने क्वेश्चन आपको समझाया था, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स की वैल्यू लिखिए तो इसका मान स्टूडेंट π/2 होता है। तो स्टूडेंट ये थे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 के। इन्हें आप पैटर्न के अनुसार पढ़िए, तैयारी कीजिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही आपके आने वाले हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चंस को पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे और एक एक नंबर वाले क्वेश्चन अधिक से अधिक ट्राई मारिए। बहुत इजी होते हैं और बहुविकल्पी वाले तो और भी अच्छे होते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर जो है बोर्ड में लगातार यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं यही क्वेश्चन आपके जो है बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप बार बार ऐसे क्वेश्चनों को ट्राई कीजिए, इन्हीं पर फोकस कीजिए। चलिए ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।